बच्चा बुद्धि तो मैं कहूँ सब बच्चा कहूँ सम्मानित पोस्ट पे बैठे हैं, यूं 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 करने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? वो कभी प्रधानमंत्री, वो तो कक्षा 4 में बैठने वाला है। ऐसे बच्चे जो है आपस में जो है भिड़काते रहते हैं। तो राहुल गांधी ने ये कहा हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, जो हिंसक है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। ये सच्चाई है जो करते रहते हैं पार्लियामेंट में, ये यूं यूं यूं। ये कौन सी बुद्धि है? ये तो 5 साल का बालक करता है ना जी, ये 5 साल का बालक करता है। तो ये प्रधानमंत्री की गरिमा कहाँ जा रही है? प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा कहाँ जा रही है? यूं यूं करने से देश नहीं चले। क्या कहना चाहेंगी? राहुल गांधी जो हैं रायबरेली पहुंचे, लेकिन उनके विरोध में पोस्टर लगाए गए, उस पर लिखा गया कि हिंदू विरोधी राहुल गांधी। और यहाँ जो हिंदुओं ने रायबरेली में वोट दिया है, क्या वो हिंसक हैं? देखिए, जो हिंदू हैं, हिंदू के खिलाफ तो राहुल गांधी ने कोई अभद्र टिप्पणी हिंदुओं पर नहीं की है। बीजेपी वाले हैं, प्रोपोगंडा करते रहते हैं। जो कि आज राहुल जी कोई भी जो है धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सब पर राहुल जी हर धर्म को साथ लेकर के चलते हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले जो हैं, ये कुछ न कुछ कमियां जो है राहुल जी, इनकी तो राजनीति राहुल गांधी से चलती है। अगर जो है इनको राजनीति, अगर पूरा कैबिनेट, पूरा बीजेपी दल बिना राहुल पर राजनीति करे, उनका जो है बीजेपी ग्रोथ ही नहीं करती, उनका कैबिनेट ग्रोथ ही नहीं करता। आज अपोजिशन लीडर है हमारे राहुल गांधी जी, कोई उन्हें मारने की बात करता है, कोई उन्हें मन बुद्धि कहकर संबोधित करता है, बुद्धि बोला जा रहा है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं, ये जो करते रहते हैं पार्लियामेंट में, ये यूं यूं यूं, ये कौन सी बुद्धि है? ये तो 5 साल का बालक करता है ना जी, ये 5 साल का बालक करता है। तो ये प्रधानमंत्री की गरिमा कहाँ जा रही है? प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा कहाँ जा रही है? यूं यूं करने से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा अर्थव्यवस्था से, देश चलेगा बेरोजगारी दूर करने से, देश चलेगा महिलाओं को न्याय देने से, देश चलेगा MSP किसानों को देने से, किसानों का कर्जा माफ करने से। वो तो कहते हैं इनका कुछ नहीं हो सकता, मतलब कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। देखिए, ये 2014 में और 2024 में कांग्रेस मुक्त करना चाहते थे। आज कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के साथ 234 सीटें लेकर के आई हैं, और इनको दिखा दिया कि प्रधानमंत्री है, तो हमारी तो पूरा जो है 350 सीट आती। ये तो जो चुनाव आयोग को संबोधन कर रहे हैं, मैं सर्वप्रथम बधाई देता हूं चुनाव आयोग को। इसलिए सर्वप्रथम बधाई देते हो कि चुनाव आयोग ने आपको जिताने का काम किया। 80 से 95 सीटों पे चुनाव आयोग ने 12 बजे दिन में, काउंटिंग के दिन, जो आपको विजय श्री दिलाई, वो चुनाव आयोग को बधाई दीजिए। भारत की जनता ने आपको वोट नहीं किया। जो अयोध्या सीट से हार सकता है, वो बताइए कहां कहां से नहीं हारा होगा। देश के युवा रोजगार चाहते हैं, देश की महिला सम्मान चाहती है, देश का किसान जो है MSP चाहता है, अपना जो कर्जा लेकर के आत्महत्या कर रहा है, देश का किसान जो है निजात चाहता है। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। अग्निपथ जैसी योजना को ला के प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के हाथ काट दिए। एक टोटल जुमला देते हैं, इस जुमला से देश नहीं चलेगा। तो क्या हिंदू हिंसक है क्या, जिस तरह की बयानबाजी? कभी नहीं जी। हिंदू है, जो सनातनी है, सनातनी जो धर्म है, उसमें जो है भावना है, उसमें जो है इंसानियत है, वो इंसानियत की बात करता है, कोई भी धर्म हो। राहुल गांधी ने ये बयान क्यों दिया? राहुल गांधी ने ये तोड़ मड़ोड़ के बयान, राहुल गांधी ने ये कहा हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, जो हिंसक है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। ये सच्चाई है। जो हिंसक होगा, जो हिंसा कराएगा, कभी हिंदू हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी का यह बयान था। राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि पूरे देश का हिंदू हिंसक है। इसको तो मीडिया और जो है मोदी की कैबिनेट प्रोपोगंडा करके फैला रही है। आज देखिए रायबरेली में राहुल गांधी हमारे राम को भी मानते हैं, हनुमान को भी मानते हैं, सारे धर्मों को राहुल गांधी मानते हैं। राहुल गांधी इंसानियत की राजनीति करते हैं, और ये लोग जो है बांटने की राजनीति करते हैं। हिंदुओं को बोला उन्होंने, जो मैं भी बोल रही, जो है बांटने की राजनीति करेगा, जो नफरत फैलाने की राजनीति करेगा, जो हिंसा फैलाने की राजनीति करेगा, हम उसको कट्टरपंथी मानते हैं, हम उसे हिंदू मानते ही नहीं। हम इंसानियत की जो बात करेगा, जो सर्वधर्म को लेकर के चलेगा, वही सनातनी है, वही हिंदू है। तो बच्चा बुद्धि बता दिया है आपके नेताओं को। तो देखो, बच्चा बुद्धि तो मैं कहूँ सब बच्चा कहूँ सम्मानित पोस्ट पे बैठे हैं, यूं 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 करने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है?
वो कभी प्रधानमंत्री, वो तो 4 कक्षा 4 में बैठने वाला है। ऐसे बच्चे जो है आपस में जो है बिरकाते रहते हैं। तो वैसे जो है इनकी लीला है। इस लीला का और ये 2024 में तो धोखाधड़ी से आ गए, 2000 आने वाले 2029 में इनका बोरिया बिस्तर साफ हो जाएगा। शेट्टी बीजेपी विधायक है कर्नाटक से जी। वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है, वहीं बंद करके थप्पड़ मारना चाहिए। थप्पड़ मारने की बात कही उन्होंने। हमने ये कहते हैं कि वो आप देखिए कौन से बुद्धि के हैं उनके विधायक, उनका तुरंत निष्कासन होना चाहिए, उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, ठीक है ना। हम ये कहना चाहते हैं भारत के हिंदुओं के सामने आकर के वो विधायक बोले ना कि राहुल गांधी को बंद कर। जिस दिन राहुल गांधी के गिरेबान में हाथ लगा दोगे ना, उस दिन आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी। इतनी गिरफ्तारियां होंगी हिंदू की पूरे देश से। राहुल गांधी, मैं आपको चेतावनी दे देना चाहती हूं कि राहुल गांधी पर कभी भूले से उनके गिरेबान पे हाथ मत डालने की कोशिश करना, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। अभी तमाम जो हिंदू संगठन है वो राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। देखिए वो तो बीजेपी के लाए हुए संगठन है। जो देश का सच्चा हिंदू होगा, उन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा है हिंदू कभी हिंसक हो ही नहीं सकता, जो हिंसा करेगा वो कभी हिंदू नहीं हो सकता। राहुल गांधी का ये बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया वाले पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी जैसा लीडर इस देश में होना असंभव है। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इनके तरह गंवार व्यक्ति नहीं है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। पढ़ा लिखा व्यक्ति देश को ऊंची बुलंदियों पे ले जाने का काम करेगा। वो जात पात में ये तो आपको भी पता है। आप युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे, किसानों के एमएसपी नहीं दे पा रहे, किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पा रहे। मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत सरायाम लूटी जा रही है, उस पर कोई कानून नहीं बना पा रहे। प्रधानमंत्री कुर्सी की बहुत बड़ी गरिमा होती है। अगर आपको तीसरी बार मौका मिला है तो आप कुछ करके दिखाओ। 18 घंटे जगते हैं मोदी जी। अरे अब तो 24 घंटा जागे। अगर 18 घंटे काम किए होते तो आज जो है बहुमत में आते, बहुमत भी नहीं मिला। आज जो है बैसाखी की जरूरत पड़ गई। ऐसे है प्रधानमंत्री, इतनी सत्ता की उन्हें भूख है कि उन्होंने कहा था 400 पार दिखा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद बैसाखी की जरूरत पड़ी। अगर कोई जो है अपने जुबान पे रहता, अगर 400 पार बहुमत नहीं मिला तो आपको कुर्सी तो छोड़ देनी चाहिए थी, अपना जो है इस्तीफा दे देना चाहिए था, किसी और को मौका दे दे। लेकिन सत्ता की इतनी भूख थी ना आपको, इतनी लालसा थी, तो आपको भूख है। राहुल गांधी हमारा सिपाही है, जन जन का सिपाही है और देश का जननायक है। वो तो निकल पड़ा है लोगों की समस्या को सुनने के लिए। वो सत्ता में रहता तो भी सुनता, नहीं सत्ता में है तो भी जनता के बीच है। क्यों इतना घूम रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी का जो अवतार है ना, वो शिव जी का अवतार है, वो शंकर का अवतार है। शंकर जी हमारे भोले भंडारी हैं, तो राहुल भैया भी हमारे भोले भंडारी हैं। इसलिए जो भोले भंडारी होगा ना, उसके अंदर दयालुता होगी। वो दयालुता जो है जनता की बातों को सुनेगा, उनके दर्दों को समझेगा। ऐसे हैं हमारे राहुल गांधी। हमारे राहुल गांधी वास्तव में शिव हैं। अवतार तो मोदी जी को बताया जाता है। देखिए अवतार तो उनको तो कौन सा चौकीदार का वो अवतार लिए, ठीक है ना, विष्णु का वो अवतार लिए, राम का अवतार हो लिए, सारे अवतार तो मोदी जी लेके बैठे हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी से इतना खौफ क्यों, इतना डर क्यों? इसलिए वो बेचारा टी-शर्ट में निकल, उनकी तरह सूट बूट में नहीं रहता, वो टी-शर्ट में भी निकल पड़ता है। इसलिए राहुल गांधी ही आने वाले देश के भविष्य हैं। देश का इतना सोचते हैं तभी तो अभी देखिए विदेश में गए हैं देश की तरक्की के लिए। देखिए जो प्रधानमंत्री रहता वही जाता। आज हमको मौका मिला होता, जनता ने हमें दिया, निष्पक्ष चुनाव होता, हमें मौका मिलता तो हमारा शहर भी जाता विदेश। और क्या क्या हमारे जो है कांग्रेस पार्टी में जो हमारे प्रधानमंत्री रहे, क्या क्या देश के लिए नहीं किए। हरी क्रांति, श्वेत क्रांति, कितनी क्रांतियां जो है देश में ला करके उन्होंने स्थापित किया। आज उन्हीं क्रांतियों को जैसे जितने पढ़े लिखे हैं सब IAS बैठे हैं, इसरो में है, वैज्ञानिक बने हैं, सब कांग्रेस की ही देन है। राहुल गांधी को माफी मांगेंगे कि नहीं? राहुल गांधी कभी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी को जो है बल बुद्धि कह के चल रहे हैं ना, इन्होंने तो साक्षात नंदी भगवान का अपमान कर दिया, नंदी बैल का अपमान कर दिया। तो ये लोगों को माफी मांगना चाहिए राहुल गांधी से, ये सच्चाई है। नहीं तो तमाम जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी बताएं किस धर्म के हैं, स्पष्ट करें। राहुल गांधी हिंदू धर्म के हैं,
और हमेशा हिंदू धर्म के साथ ही रहेंगे और सारे धर्म को मानने वाले हैं। जो इंसानियत की बात करेगा उसमें कोई धर्म कर्म का लेना देना नहीं। आप कट्टरपंथी होंगे तो हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे। राहुल गांधी इंसानियत की बात करता है और इंसान के साथ खड़ा हुआ मिलता है, तो ऐसे राहुल गांधी को हम भी सैल्यूट करते हैं।